Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रेमानंदे हरि बोल हरे कृष्ण। तो जप सुधारने की कला, इस सत्र पे हम नाम जप के स्तर जो आसक्ति के ऊपर है, वो उसके ऊपर हम पहुंचे थे, वो हम वर्णन कर रहे थे। तो नाम जप में आपकी जो प्रयोजन है वो है आपकी एक सरल मन, है ना, एक सरल मन जो बहुत जटिल मनों से जप नहीं पाएंगे आप। अनेकों समस्याओं से घिरा हुआ है मन, और कुटिलता है आप में, माने क्रूरता है, या आप में एक मन सरल नहीं है, तो नाम जप आपके स्वाभाविक नहीं होते, है ना। और आप कभी भी नाम जप के करने के बाद, नाम जपने के माध्यम से आनंद के आस्वादन नहीं होगी। आनंद के आस्वादन भक्ति की रास्ता तथा भक्ति एक आनंद की क्षेत्र है ना, आनंद अभ्यास, आनंद के क्षेत्र। तो एक सरल मन हम कैसे पाए, है ना। अब आप जपते समय तो हम स्पष्ट उच्चारण करेंगे और खूब जी भर के सुनने के लिए मन चाहिए, और मन आपके भाराक्रांत नहीं होना, मन सरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, है ना। बहुत बोझा नहीं होना चाहिए मन, हमेशा ही कुछ न कुछ समस्या और घिरे हुए और हर तरह से आप जकड़ा हुआ है ना। तो फिर आप कैसे जपेंगे, आप बताइए, कैसे जप कर पाएंगे, है ना। करेंगे भी उनके आस्वादन नहीं हो पाएंगे। तो एक सरल मन, है ना, एक सरल मन जो आपकी इस स्वभाव, इस कार्य को, नाम जपने को पूरी कर देंगे, है ना। तो एक सरल मन पाने की सबसे सुंदर उपाय क्या है? वो प्रथम उपाय है कृष्ण की शरणम, है ना। भरोसा सारे भगवान कृष्ण में टिकाना, हर चीजों के लिए कृष्ण में आश्रित रहे। सब चीज भगवान कृष्ण के चरण आश्रित कर ली, कृष्ण में 100% आपको विश्वास नहीं। रक्षिबे अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासोपालन, अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होनी चाहिए। कृष्ण के आश्रय में रहना, कृष्ण के आश्रय में, है ना। और इस भौतिक संसार की जो भी आपकी चीज है, जो भी आपको मिली है, वो कृष्ण की द्वारा मिली है, वो कृष्ण को ही लौटानी है, कृष्ण को ही दे देती। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रिया, ये भौतिक संसार के जो भी संपत्तियां आपके पास, है ना, सब कुछ कृष्ण की तो है, कृष्ण ने दिए हैं। ठीक है, आप ना भी मानना चाहते हो, आप पूरा जे मैं तो कुछ कमाया हूं, ठीक है, आप ऐसा भी बोलो, किंतु आप धनों की, प्राप्तियों की शुद्धता तो कृष्ण को प्रदान करने में, हमारे पास जो भी शक्तियां हैं हम अपनी कृष्ण के लिए लगाएंगे, कृष्ण भक्ति के लिए प्रयोग निछावर करें, है ना। तो वाणी है तो देखो हम बहुत अच्छी तरह से नाम जप करेंगे, उच्चारण करेंगे, और इंद्रियां हैं तो उससे जी भर के हम श्रवण करेंगे। तो एक सेवा है, नाम जप भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम सेवाओं में परिगणित होती है। जितनी भी सेवा है सबसे सुंदर सेवाओं में से आती है ना। सुबह के नाम जप,
तो ये सेवा हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, रोज करेंगे, निरंतर, है ना, संकल्प लेके हमने नियमित करेंगे और बहुत अच्छी तरह से सेवा को संपादन करेंगे। इस सेवा को संपादन करने के लिए आपको एक सुंदर सरल सा मन चाहिए जो आपकी बड़ी सहायक होगी, बड़ी सहायता होगी। जीवन सादगी होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल सादगी होनी चाहिए, है ना, सरलता होनी चाहिए जीवन। आप जैसे जीवन जी रहे हैं ऐसे आपके वाणी में भी होनी चाहिए और ऐसे आपसे बाहर में भी ऐसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बोलते कुछ और है ना, जीते सोचते और कुछ है और जीते और कुछ है ना। इससे आपने इस पे जटिलता उत्पन्न होगी, है ना। इससे एक द्वंद उत्पन्न होगी, एक समस्या खड़ी कर देंगे आपको। जितनी सादगी जीवन है उतनी वृंदावन के नजदीक आप रह पाएंगे। हमको रहना वृंदावन, है ना, हमको रहना वृंदावन। वृंदावन में आप कैसे रह पाओगे? आप बताओ। वृंदावन में रहना आपकी जरूरत सब कम करनी होगी, बहुत ही कम जरूरत, प्रयोजन आपका होना है और सादगी पाना होनी है ना। तो दीनता गौड़िया वैष्णव की एक भूषण, आभूषण, दैन्यता, दीनता। दीनता शब्द का अर्थ है ये मेरे पास जो बुद्धि है, जो शिक्षाई है, जो ज्ञान है, जो धन संपत्ति आदि है ना, ये मेरी नहीं है ना। दीनता एक शब्द का एक अर्थ है, ये मेरी नहीं है, ये तो कृष्ण की है, मेरे गुरुदेव की है, या मेरे को प्राप्ति हुई। मानो कि आपके पास है ये सब चीज, है ना। नहीं है तब तो और अच्छा है। मानो कि कुछ भी नहीं है आपके पास, भौतिक ज्ञान नहीं है और भौतिक धन भी नहीं है और कोई नहीं है आपका, है ना, कोई नहीं है आपका, तब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कोई नहीं है तो कृष्ण है ना। नमो अकिंचन वृत्त निर्वृत्त गुणवृत्त, है ना। कृष्ण अकिंचन के धन है, जिसके पास कोई कुछ नहीं है, उसकी धन है और बड़ी अच्छे से वो उसको पकड़ाया जा सकता है ना। आज भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा डॉक्टर, दवाई, हॉस्पिटल, है ना, हमने भागते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं। हम ऐसा कभी सोचते थोड़ी जे भाई कृष्ण है ना हमको रक्षा करने वाले, तो फिर क्या हमने दवाई वगैरह नहीं खाई, डॉक्टर ना दिखाई, दिखाए हम दवाई खाए, किंतु भरोसा हमको कृष्ण में रखने। राखी कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखी के, अवश्य रक्षे भी कृष्ण, रक्षा करेंगे ना, है ना, करेंगे, है ना। आपको भौतिक संसार के सब लोगों की अपने सामर्थ्य अपने जुटाओ और सहायता मांगो, किंतु आपको पता होना चाहिए जिसमें किसी जगह में मिलेगी, किसी जगह में नहीं मिलेगी। कोई धोखा देंगे, कोई बोल के भी पूरा नहीं करेंगे, है ना। और यहाँ पर हिपोक्रेसी माने यहाँ पर दंडमय जगत है भौतिक संसार, तो इधर की तरफ आपके झुकाव होगी तो आपको धोखा खाना पड़ेगी और आप हमेशा ही किरकिरा रहेंगे। ऐसा किया प्रभु जी ने किया, ऐसा माता जी ने किया, ऐसे इन लोगों ने ऐसा कर दिया, उन लोगों ने ऐसा कर दिया। हम कृष्ण में क्यों नहीं भरोसा रख सकते, है ना। कृष्ण के ऊपर निछावर क्यों नहीं कर सकते, है ना। एक सादगी जीवन क्यों नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते। वृंदावन की जीवन तो एक सरल जीवन, एक सादगी जीवन, है ना। दैन्यता उसमें एक आभूषण, दैन्यता एक आभूषण है आपकी जीवन। तो रूप गोस्वामी पाद उस जमाने में हुसैन शाह के मंत्री हुआ करते थे।
हुसैन साहब के मंत्री हुआ करते थे। मंत्री पद छोड़े, जो भी संपत्ति उनको प्राप्ति हुई थी, धन 50% संपत्ति तो उन्होंने प्रदान कर दिए वैष्णव जनों से, ब्राह्मणों को दान दे दिए। बाकी 50% में 25% तो अपने सज्जनों से, जो ज्ञाति संबंधी हैं उन लोगों को दे दिए। बाकी 25% बचा के रखी, जो आपने कोई काम आएंगे। विशेष करके क्या काम आएंगे, वो झंझट तो था ही। हुसैन साहब के नवाब की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ना उतने आसान नहीं थे। वो तो छुटकारा मिल गई रूप गोस्वामी पाद को, किंतु उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी पाद बाद में जब उन्होंने भी नौकरी छोड़ने की, तब उन्होंने हुसैन साहब ने उनको बंदी बना दिया। तो कारागार में से छूटने से वो धन काम में आई थी। तो उन्होंने अपने अकस्मात कोई कामों में अपने लिए आने वाले हैं, जो प्रचार में, जो छुड़ाने में लगने वाले हैं, है ना। तो कुछ धन अपने लिए रखे भी हैं, तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाए, उन्होंने लगाए अपने प्रचार कार्य। अपने बड़े भाई को छुड़ा के लाना है, नहीं छुड़ाएंगे तो वृंदावन नहीं आएंगे। महाप्रभु की आज्ञा पालन कैसे होगी, प्रचार कैसे होगी, है ना, किस तरह से कर पाएंगे। तो उस कामों में लगाए। तो हमारे पास जो धन संपत्तियां है, हमारे पास बुद्धि है, हमारी विद्या है, हमारे शरीर में शक्ति है, हमको सबको सेवा में लगाए, है ना। तो प्रथम सेवा हमारे नाम जप, है ना, सबसे सुंदर सेवाओं में से भगवान कृष्ण के लिए। तो बंगाल छोड़ के दोनों भाई वृंदावन पधारे, दोनों भाई आ गए। पीछे की घटनाएं मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। वृंदावन पहुंच के दोनों, है ना। तो वृंदावन के जीवन शुरू किए। वृंदावन के जीवन कैसे जीवन हो, सरल सादगी जीवन हो, है ना, बिल्कुल एकदम सादा मीठा जीवन, है ना। और ये तो भाई दोनों हमारे आचार्य हैं और भिन्नता के प्रतीक है, और किस तरह जीवन व्यतीत की है वो हमारे लिए सुनने योग्य है। और हम सुनेंगे क्यों, हम जानेंगे भी कि हमारी संप्रदाय में मैं हूँ, हम सब लोग हैं, उन संप्रदाय के हमारे आचार्य लोग कैसे जीवन व्यतीत किए, उन लोगों ने अपने नाम जप के ऊपर कितनी वेटेज प्रदान की, कितनी जोर दी, और किस तरह से अपने जीवन को संचालन किया, और भरोसा कृष्ण में कैसे करते थे। चैतन्य महाप्रभु से किस प्रकार की भरोसा है इन सब जनों की। तो दोनों ने शुरू किया अपने वृंदावन की जिंदगी। तो कुटिया तो पहले बनाई, उन्होंने सोचे अब कुटिया पहले नहीं बनाई, अभी तो साधन करें। साधन में पूरी जुट गई, है ना, पूरी साधन होने लग गई। कृष्ण भक्ति के प्रचार की, महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने में वो तन मन से जुट गए। तन से जुटे और मन से जुटे। तन मन शरीर हुई और मन आपके सूक्ष्म इंद्रिय है। तन और मन दोनों को लगा दिए, तन मन से जुट गए। प्रचार करने का मुख्य अंग है आचार, है ना। हम सब प्रचारक हैं। गुरुदेव ने आपको दीक्षा देने की देवी सबको कहा, प्रचार करनी है आपके जीवन में, प्रचार ही आपके जीवन के अंग है। तो प्रचार के लिए मुख्य अंग है आचार, है ना। आचार करनी माने आपको साधन करनी है तन मन से। साधन ही नहीं करेंगे, प्रचार बहुत दिन तक चलने वाला है ना, रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, आप द्वंद में पड़ जाएंगे, आप अहंकारी हो सकते, गर्वान्वित हो सकते, आप भौतिक संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य में फंस सकते हैं। अनेकों समस्याएं, है ना। जीवन सादगी नहीं होगी, सरल नहीं होगी, दीनता नहीं होगी, है ना। आचार नहीं होगी, प्रचार नहीं होगी, प्रचार नहीं होगी। उपद्रव मचाने वाले, है ना, तोड़ फोड़ होगी, है ना। किसी दिन तो खूब प्रचार कर लिए, किसी जगह में खूब प्रचार होगी, आप 2-4 साल के बाद देखो सब तोड़ फोड़ से सब टूटा पड़ा है ना। तो आचार मुख्य अंग होगी। प्रचार का मुख्य अंग है आचार। बिना स्वयं आचरण किए प्रचार सफल नहीं होता, प्रचार सफल नहीं होगा। इसलिए दोनों ने कठोर साधन के साथ साथ कठोर साधन अपना लिए,
कठोरता किस तरह से साधन किए, है ना। थोड़ा सा सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। एक हर दिन एक पेड़ों के नीचे रहता है, जिस पेड़ों के नीचे आज रहेंगे कल उसमें नहीं रहेंगे, उस पेड़ों के नीचे रहेंगे तो उसमें ममता उत्पन्न हो जाएगी, अपनापना उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम घर पे रहते हैं तो घरों में अपना ममता उत्पन्न होती होता है ना, होती नहीं, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी जगह है, ये मेरा धन है, ये मेरा जन होता है ना, ममता उत्पन्न होती है। ये एक बेड़ी है, एक श्रृंखला है। जीवन मुक्त है, उसकी सचमुच हमारी जो शुरुआत है, हम कहाँ से आए, जब हम चले जाएंगे कहाँ चले जाएंगे। इस संसार के सारी जो चीजें हैं, ये मैं ना चाहते हुए भी ये छीना जाएगा, आपसे छीन लिया जाएगा। जब आप देना नहीं चाहोगे तो मृत्यु के रूप में काल प्रहार करके आपको शरीर ही छीन लेंगे, तो शरीर में बना हुआ संपत्ति कैसे रहेगी, ये हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। किंतु इसके जीवन में प्रयोग करना है हमको इसीलिए प्रयोग करनी है, हम अपना प्रचार कार्य कर हम अपना नाम जप कर नाम जप में बड़ी समस्या है हमारी मन बिल्कुल जकड़ा हुआ रहता है, उसमें सरलता नहीं रहती। सरल मन तब संभव होगी जब हमने छोड़ना सीखेंगे, है ना। जो आपके पास है ना, रोज रोज छोड़नी है, आपको छोड़नी है। मरने से पहले मृत्यु क्या छुड़ाएगा, मरने से पहले ही छोड़ देगा। जितना ऐसे छोड़ने की एक कौशल होती है, कला होती है। हम क्यों छोड़ेंगे, हम अपने प्रचार के लिए, अपने साधन के लिए छोड़ेंगे, कृष्ण भक्ति के लिए हम छोड़ेंगे, हम अपने नाम जप के लिए छोड़ेंगे, एक सादगी जीवन के लिए छोड़ेंगे। जीवन बड़ी जटिल नहीं होनी चाहिए। अनेकों ये करना, वो करना, इसको जोड़ना, इसको रखना, इसको नहीं करना, आपको छोड़ना है, बोझा कम करनी है। चलना आपको अकेला है, बहुत बोझा लेके चलोगे चढ़ाई नहीं कर पाओगे। चढ़नी बड़ी रास्ता तय करनी पड़ती है, बहुत ही रास्ता तय करनी पड़ती है। केदारनाथ की यात्रा कभी आप करोगे ना, आपको पता है एक किलो की सामान भी भार लगता है। 1 किलो सामान आप वो भी लगता, आपको लगता कहाँ छोड़ू इसको, है ना, किस जगह में इसको रख पाऊं जो मैं अपने चल पाऊं, है ना। तो जितनी बोझा कम होगी उतनी अच्छा है। इसका अर्थ है आपको ना छोड़ने की कौशल आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। तो दीनता की परिभाषा ये होती है, आप लोग सब अनम्यूट रहते, दीनता की परिभाषा वो होती है जो आप अपने बोझा कम कर रहे हो, है ना। दीनता के विपरीत दिशाओं में क्या चीज है, आपकी धन, आपकी प्रतिपत्ति, आपकी धन, आपकी संपत्ति, आपके मान, आपकी सम्मान, ये सब बोझा है, ये सब बंधन है। ये आपको भार बनाने वाले, आपको रास्ता तय करना है। अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचिस्तथा ततो आसक्ति, है ना। कृष्ण में आसक्ति हो, कृष्ण चरण आश्रित होना है आपको वृंदावन में आसक्ति होगी, आपके नाम जप में आपकी आसक्ति होगी, आपके प्रचार में आपकी आसक्ति होगी, आपके गुरु की आज्ञा के पालनों में आपकी आसक्ति होगी, है ना। भक्त जनों को सम्मान प्रदान करने में आप में आसक्ति होगी, आपको प्रणाम आदि करने में आपकी आसक्ति होगी। तो ये सब चीज आपके जीवन में स्वाभाविक तब होगी जब भौतिक संसार के वस्तुएं आप छोड़ना सीखेंगे। भौतिक संसार के बहुत सारी चीजों को आप इकट्ठा लेके चलना शुरू करेंगे तो कभी आप दीनता आपके जीवन में होने वाला, आपके जीवन कभी भी सादगी नहीं होने वाला, स्वाभाविक नहीं होने वाला। वृंदावन से बहुत दूर रहेंगे आप। वृंदावन में जाना, फिजिकली रहना एक चीज है, और वृंदावन को अपने हृदय में धारण करना और एक चीज होती। वृंदावन के जीवन में दीनता की जीवन है ना, दीनता की जीवन है, दीनता की जीवन।
दोनों भाई ने सोना जो आप पेड़ों के नीचे रहेंगे, अब कुटिया मुटिया रहना, एक पेड़ के नीचे एक ही दिन रहेंगे, एक ही रात्रि जागरण करेंगे, दूसरे दिनों में वहां से चले जाएंगे, तो उस जगहों में आसक्ति हो जाएगी, उस पेड़ों में आसक्ति हो जाएगी, और फिर झंझट शुरू हो, नहीं वहां नहीं रहेगा, यहाँ से चलो दूसरे, कहाँ जाएगा, दूसरे और जगह। कृष्ण है ना, कृष्ण के वृंदावन है, वो बचाएंगे, वो रक्षा करेंगे, वो खिलाएंगे पिलाएंगे जलाएंगे। हमको थोड़ी उतना भरोसा तो होगी तब ना वृंदावन, उतना भरोसा ही नहीं तो फिर वृंदावन में जाके उपद्रव मचाने वाले, तो फिर काम नहीं बनने वाला। जब तक हमने उतनी भरोसा ना होगी तब तो फिजिकली वृंदावन में रहेंगे, तब तो मन से रहने के प्रयत्न करेंगे, है कि नहीं? सीखेंगे, हम ग्रहण करेंगे। वृंदावन की जीवन दैन्यता है, तो खाएंगे क्या, भिक्षा नहीं मांगेंगे। अभी महाप्रभु की आज्ञा का पालन करनी है। पालन करने में क्या है, कठोर साधन के साथ साथ शास्त्र आलोचना शुरू किए, भक्ति ग्रंथों का निर्माण करना, रचना करना शुरू किए, और शिव विग्रह की प्रतिष्ठा, सेवा आदि के कार्य आरंभ किए। विग्रह है ही नहीं, ढूंढेंगे ना, निकालेंगे उसको, वो भी महाप्रभु ने किया। ये काम करोगे, वृंदावन रहोगे, शास्त्र की रचना करोगे, अपने आचार करके लोगों को दिखाओगे, कैसे सिखाओगे, आचारी प्रचार होगी, तो प्रथम कार्य तो अपना साधन निभाओगे। साधन ग्रहण करते समय दोनों भाई बड़े विद्वान, बहुत ही विद्वान है दोनों। सारस्वत ब्राह्मण के घरों में इनके जन्म थे, संस्कृत भाषाओं में पूर्ण दक्षता थी, है ना। बाद में इनकी नाना जी है ना, नाना जी अरबी फारसी सब सिखाए, इनके दादाजी है, इनके दादाजी, नाना जी, दादाजी अरबी फारसी सब सिखाए, जो भाई IAS ऑफिसर बन सके, आजकल के है ना IAS ऑफिसर, माने बड़े से बड़ी पोस्ट मिल सके, है ना। मिल भी गए दोनों को, दोनों के मंत्री पद मिले। एक तो रूप गोस्वामी पद वित्त मंत्री थे, और सनातन गोस्वामी पद तो महामंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। दोनों इतने बुद्धिमान थे, उन्हीं की बुद्धि से, उन्हीं की सलाह परामर्श से हुसैन साहब पूरी राज्य संचालन करते थे। इसलिए तो सनातन गोस्वामी पाद जब छोड़ने के लिए कहा, जब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, आपकी सेवा नहीं होगी, तो बंदी बना लीजिए। कैसे कर सकते, एक भाई छोड़ के भाग गए, तुम भी चले जाओगे, मेरे को राज्य कौन संचालन कर, मेरे से ना होगी, तो बंदी बनाए थे। बहुत ही बुद्धिमान थे। भौतिक संसार की जितनी बुद्धि हो ना, एकदम हाई क्लास की बुद्धि थी, और सारे शास्त्रों में पारंगत थे। जब राम के लिए में दोनों भाई रहा करते थे, पूरे दिन तो नौकरी चाकरी करते थे, किंतु रात्रि के समय घर में रहते समय सुबह शाम के साधन, राम के लिए में मंदिरों के स्थापन, विग्रहों के स्थापन करके उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड बनाए, सब कुछ पूरे वृंदावन बना दिया। आज भी राम के लिए जाएंगे तो देखेंगे वृंदावन है कि और कोई जगह है ना। तब उन्होंने अपने नौकरी के समय ये सब चीज किए थे दोनों भाई ने, तो पूरे शास्त्र में पारंगत थे, है ना। महाप्रभु को, अभी तो महाप्रभु के आंदोलन में आए नहीं, उससे पहले ही उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली थी, है ना, और जीवन में दीनता अपना ली थी, है ना। महाप्रभु की चरण पकड़ के दोनों भाई रोए थे, दोनों जे हम दोनों को उद्धार कैसे होगा, हमको कैसे निकलेंगे हम इस विषय कोप से। महाप्रभु कहते धीरज धरो ना, समय होने से मैं निकाल के ले जाऊंगा विषय कूप से। महाप्रभु के दोनों के ऊपर कृपा, विशेषकर तीनों भाइयों के ऊपर कृपा करने के लिए राम के लिए आए थे। कथा सब हम जानते हैं, जब मुक्त हो रहे थे, जब आप महाप्रभु से मिल रहे थे, दांतों में तिनके धारण करके महाप्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। दोनों भाइयों की स्थिति थी। तिनके क्यों धारण किए थे? जी हम ना बकरी की तरह घास खाने वाले, हम पशुवत की तरह, हमारे पास हमारी जीवन, हमारी नौकरी, हमारी भावनाएं, हमारी सब कुछ पशुवत है, पशुओं की तरह है। हमने मनुष्य जीवन तो प्राप्ति हुई, किंतु जीवन के आधार हमारे पशु है। हमने आहार निद्रा भयमयी थुना सामान्य ये पशु भी न रहा नाम, यही हमने पशुओं की तरह है ना, हमने जीवन दिया। हम पूरा शरणागत हो रहे महाप्रभु,
है ना, दांतों में तिनके, हमारे जो भी कुछ है आप धारण कर लो। हमारी लाचारी, हमारी पशुवत जीवन, हमारी विषय को, हमारी सब कुछ आपको निछावर कर रहे हैं। हम सचमुच आपकी शरणागत है महाप्रभु। हमारे पास कुछ धन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना। ये दीनता है, ये शरणागत है ना। हम सब साधक जन थोड़ी सी धन होते तो हम अहंकारी होते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, है ना। हम भूलते नहीं। हम लोगों को बताने में शर्म नहीं आती हम सबों को। हम हर तरह से हमने को उद्भासित करना चाहते हैं। यहाँ दोनों भाई को देखिए, हर तरह से विद्वान, हर तरह से बुद्धिमान है, किंतु मिलते समय महाप्रभु को कहते हैं दांतों में तिनके लाके दूर से प्रणाम करें, महाप्रभु को स्पर्श नहीं करे। महाप्रभु जब आलिंगन करने के लिए वे भागते, खूब कस के आलिंगन कहते, हम स्पर्श के योग्य भी नहीं है। जब बल्लवाचार्य आए तो निरंतर इन दोनों के, इनके मुख में राम कृष्ण नाम चलते हैं। महाप्रभु कहते आचार्य इनको आप स्पर्श मत कीजिए, ये बहुत ही नीचे हैं महाप्रभु। तो कहते हैं, तब बल्लवाचार्य कहते जिसके मुख में निरंतर कृष्ण नाम है वो निम्न कोटि के कैसे हो सकते हैं। इस तरह से दीनता थी दोनों भाइयों में, और ये दीनता इन्होंने पूरे जीवन अपनाए थे। जब उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद बने, रूप गोस्वामी पाद बने, जब इस संसार में वो देवता बन गए, वृंदावन में जब आचरण किए, ऐसे सुंदर आचरण किए, ऐसे दीनता की प्रचार उन्होंने किए, सेवा कार्य शुरू किए, पांडित्य के साथ से दैन्य और रागानुगा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में दोनों की ख्याति द्रुत गति से फैली, चारों तरफ फैली, वृंदावन में चारों तरफ फैली। चना चिवा के जमुना जी के पानी पीते उन्होंने तो भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, उज्जैन नीलमणि, हंसदूत की रचना रूप गोस्वामी पाद पहले ही कर दिए थे महाप्रभु के मिलने से पहले। कुछ ग्रंथों की रचना तो पहले भी किया हुआ। बाद में सब एक से एक अमूल्य ग्रंथों की, जमुना जी के पानी और चने चिबा के, चने सिर्फ खा के उन्होंने रचना की, देखा जाए तो, है ना। कोई प्रसाद के बंदोबस्त नहीं, भिक्षा मांगने की कोई समय नहीं है। रचना कब करेंगे, मनन कब होगी, स्मरण कब होगी, माला कब जपेंगे, आलोचना, शास्त्र आलोचना कब करेंगे। ऐसी जीवन दोनों ने जिए, ऐसी जीवन दोनों भाइयों ने ग्रहण की। वैराग्यों की मूर्तियों के रूप में प्रतिस्थापित हो गई, आग की तरफ फैली चारों तरफ, है ना। जी क्या है, चारों तरफ फैल गई, चारों तरफ फैल गई। इसलिए यहाँ पर वर्णन है, दोनों की खेती द्रुत गति से चारों ओर फैलने लगी। मानव रूपी देवता के रूप में लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए, जीवन चरितार्थ करने के लिए आने लगे, सिर्फ देखने के लिए। एक पल दर्शन हो जाए रूप गोस्वामी पाद की, सनातन गोस्वामी, दूर दूर के गांव लोग आने लगे। क्या जीवन अपनाई वृंदावन में, आचार्य जीवन जीवन, सादगी जीवन में, सरलता की जीवन में, पूरी निछावर महाप्रभु के ऊपर भगवान कृष्ण की 100% शरणागति, 1% 0.5% भी कोने में कोई चीज ना रखी, है ना। कोई अनेकों सुंदर कथाएं गए, है ना, जो किस तरह से उन्होंने वृंदावन के जीवन में थी। ये खबर चारों तरफ फैलती, मायापुर पहुंचती, जगन्नाथपुरी पहुंचते, जगन्नाथपुरी से भक्तजन आते हैं। तो इस दोनों भाइयों किस तरह से साधन शुरू किए वृंदावन में। तो महाप्रभु हमेशा पूछते, मेरा रूप सनातन कैसे साधन करते, बताओ थोड़ा बताओ, है ना, बताओ कैसे जीवन यापन करते, कैसे भक्ति करते, कैसे साधन करते, कैसे नाम जपते, है ना। महाप्रभु हमेशा लालायित रहते, बताओ कैसे देते। तो हर वक्त जाके महाप्रभु के बताए, जी चने चिवा के, जमुना जी के पानी पी के, उन लोगों ने तो साधन करते। यहाँ साधन तो वही दोनों भाई ने किए शुरू, नाम तो उन दोनों ने जप रहे। बिल्कुल, है ना। जीवन सादगी होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, जरूरतें बहुत कम होनी चाहिए, जिससे हम नाम जप पाए, है ना, नाम जप।
बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं होती, अनेकों प्रयोजन है, तो नाम जप में बाधक होगी, है ना, बाधक होगी, बिल्कुल बाधक होगी। एक सरल मन आपको चाहिए तो आपके जरूरत बहुत कम करनी होगी, हमको छोड़नी पड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे काल के रूप में मृत्यु के दिन में बिल्कुल प्रहार करके सब छीन के ले जाएंगे। उससे अच्छा है ना पहले से थोड़ी थोड़ी देना शुरू कर देते हैं, मरने से पहले बिल्कुल कंगाल बने और कहेंगे कृष्णा अब मारने वाला है, देखो मैं कुछ नहीं मिल पाए, आपके बिना कोई धर्म नहीं, ऐसा हम बोल पाएंगे तो बिल्कुल हमने सरल सादगी एक मन रख पाएंगे, जिस मनों से हम खूब जप कर पाएंगे, खूब अच्छी तरह से जप कर। जपने के लिए एक सरल मन चाहिए, एक सादगी जीवन चाहिए, जीवन की जरूरतें न्यूनतम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वृंदावन की जीवन बिल्कुल होनी चाहिए, ये वृंदावन, ये वृंदावन, ये वृंदावन जहाँ जरूरतें ना की बराबर, लगभग शून्य, लगभग शून्य, लगभग हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। गौड़िया संप्रदाय के भक्त हैं हम, आप अपने को गौड़िया कहलाओगे, इसी संप्रदाय में रखोगे और आप भोगी बनोगे, ऐसे कैसे हो सकता? बिल्कुल ना होगी, बिल्कुल ना होगी। बिल्कुल हमारी शिक्षा है, हमारी दीक्षा, हमारी प्रचार, हमारी आचार, हमारे साधन सब उसी दिशा में वृंदावन की तरफ ले जाने वाले हैं। हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में रहेंगे, है ना? तो न्यूनतम जरूरतें होगी, बिल्कुल ना के बराबर जरूरत है। प्रसाद मिलेगी तो पालेंगे, नहीं मिलेंगे तो भूखा रहेंगे, रहने की जगह होगी तो बहुत अच्छा, ना होगी तो कोई बात नहीं। प्रचार कार्य करते समय किसी गांव में जाते समय आपको पता है कोई तो रहने की जगह मिल जाता, किसी दिन तो कुछ ना मिलती, कुछ ना मिलती। तो आपको वृंदावन कीजिए, आपके साथ की जीवन है ना, आपकी यह सरल होगी मन, प्राप्तियों की इच्छा होगी ना तो मनों में जटिलता उत्पन्न होगी। सरल मन तो कुछ ना पाने की, कुछ ना पाने की, सिर्फ प्रेम के अलावा, सेवा के अलावा आपके पास कुछ भी लौट के ना मिले, सेवा के बदले में भी कुछ ना मिले, कुछ ना मिले। ये वृंदावन, ये वृंदावन, बिल्कुल वृंदावन। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, पिता गौतम हरि कृष्ण।